हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू स्पोर्ट्स कोटा के बारे में। डीयू स्पोर्ट्स कोटा क्या होता है, कितनी सीट रिजर्व होती हैं और कौन कौन से स्पोर्ट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी वैलिड मारती है और कौन कौन से सर्टिफिकेट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं और उसका मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, CUT का कितना वेटेज दिया जाता है और आपका सर्टिफिकेट है या फिर ट्रायल्स है उसको कितना वेटेज दिया जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन में अगर आपके पास में कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, डायरेक्ट एडमिशन का मतलब यहाँ है बिना किसी ट्रायल्स का आपका ट्रायल्स नहीं होने वाला है। अगर आपके पास में कोई इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट एडमिशन का ये मतलब नहीं है कि आप CUT में अपीयर नहीं होना है। CUT में तो अपीयर होना है, ये तो मस्ट है। आपको CUT में अपीयर होना पड़ेगा और आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेल रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है, मेडल्स हैं, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका कोई ट्रायल नहीं होगा, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा CUT के स्कोर पे और आपका जो इंटरनेशनल लेवल का जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पर डायरेक्ट हो जाता है। ओके, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट। यहाँ पे आपका ट्रायल्स होंगे और आपके सर्टिफिकेट का मार्क्स इवैल्यूएट किए जाएंगे। यहाँ भी आपको CUT में तो अपीयर होना है, उसके बाद में आपके ट्रायल्स होंगे। ट्रायल्स होने के बाद में आपका जो इवैल्यूएशन होगा सर्टिफिकेट का CUT पे और आपका जो ट्रायल्स के मार्क्स है उसके हिसाब से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स देख सकते हो, टीम गेम्स स्पोर्ट्स भी होता है यहाँ पे, जैसे बेसबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर डुअल या फिर कॉम्बैट जो स्पोर्ट्स होते हैं, बैडमिंटन हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, टेबल टेनिस हो गया, एक्सेट्राज आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। उसके बाद भी इंडिविजुअल की बात करते हैं, आर्चरी हो गया, डाइविंग हो गया, शूटिंग हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। 3 तरह के कैटेगरीज यहाँ पे है। आप देख सकते हो कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। ओके, और यहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। एक स्पोर्ट्स को चूज़ करोगे 100 रुपये देना पड़ेगा, 2 को करोगे 100 रुपये एडिशनल लेना है, फिर 3 को करोगे 100 रुपये, मतलब 3 करोगे 300 रुपये आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जब अप्लाई करोगे तो। ओके, और हम बात करें कैसे आपकी मेरिट यहाँ पे तैयार की जाती है, तो 25% जो CUT का स्कोर है उसको दिया जाएगा वेटेज और 25% सर्टिफिकेट के मार्क्स जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। यहाँ भी आपको बेस्ट जो सर्टिफिकेट है वही अपलोड करने हैं और बेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे दिल्ली से वहाँ से बेस्ट 3 उठाती है, उसके बाद में इवैल्यूएशन करती है। और जो 50% है वो आपका ट्रायल्स के मार्क्स होंगे। यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रायल्स का मार्क्स है उसका वेटेज ज़्यादा है, 50% है, तो ट्रायल्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे ट्रायल्स कराती है, जब आप अप्लाई कर दोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, जब एडमिशन स्टार्ट होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रॉपर उसका शेड्यूल रिलीज करती है कि कब कौन से स्पोर्ट्स का ट्रायल कहाँ होने वाला है। सारे ट्रायल्स आपके दिल्ली में ही होते हैं, तो आपको वहाँ प्रॉपर आपकी किट के साथ जाना पड़ेगा ट्रायल्स देने के लिए और उसके बाद वहाँ पे आपका जो ट्रायल्स होगा उसके मार्क्स वहाँ पे आपको दिए जाते हैं। फिर आपका जो मार्क्स है वो भी पब्लिक किया जाता है। ट्रायल्स के मार्क्स भी पब्लिक होते हैं, सर्टिफिकेट के भी मार्क्स भी आपको पब्लिक होते हैं, CUT का मार्क्स आपको पता ही होगा। तो इस तरह से आपका मेरिट तैयार की जाती है। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, सोचो कि 4-5 नहीं, आपको मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स चूज़ करना है। एक सजेशन यहाँ पे ये है कि जो आपके पास में बेस्ट सर्टिफिकेट आपके हो, जो आपके नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट हो काफ़ी बेटर है, उसी को आप यहाँ पे चूज़ करिएगा, क्योंकि नेशनल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं। आने वाले वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि मार्क्स जो सर्टिफिकेट का मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ट्रायल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मार्क्स। तो सिंपल सी बात है, CUT 2026 में आपको अपीयर होना पड़ेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का पोर्टल है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे और आपको वेट करना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो रिलीज़ करेगी जो स्पोर्ट्स का ट्रायल है उसका शेड्यूल, उसको वेट करना पड़ेगा। जब रिलीज हो जाएगा तो आपको उस ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके बाद में मेरिट बनेगी आपका, उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एडमिशन होता है। यहाँ पे जो मैंने स्पोर्ट्स बताया, ये स्पोर्ट्स और उसका सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर लेवल के सर्टिफिकेट जो है आपका उसका मार्क्स अलग होता है, नेशनल का अलग होगा, इंटरनेशनल में आपको डायरेक्ट एडमिशन होता है, आपको तो पता है, ट्रायल्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है स्पोर्ट्स कोटा का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ।